Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. Out through that window, इस खिड़की के रास्ते से. For the time of the year, the 3 years ago today, 3 साल पहले एक दिन, her husband and her two younger brother went off for their day's shooting. उसके दो भाई और उसका पति शिकार के लिए बाहर गए थे. They never came back. वो कभी वापस नहीं आए. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed in the treacherous piece of bog. चरागाहों को पार करके अपने पसंदीदा शिकारगाह की तरफ बढ़ते हुए वे तीनों उस दलदल में समा गए. जो खतरनाक दलदल थी उसमें समा गए. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर. ये एक खतरनाक नम गर्मी की ऋतु थी. यू नो, आप जानते हैं. एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग. कई स्थान जो वर्ष के बाकी दिनों में सुरक्षित होते हैं अचानक बिना किसी चेतावनी के खतरनाक हो जाते हैं. देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड. उनकी बॉडी कभी नहीं मिली. दैट वॉज ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट. और यही इसकी सबसे खतरनाक बात थी. हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोसेस्ड नोट एंड बिकेम फ्राइटिंगली. यहाँ जो बच्ची है उस लड़की की आवाज़ ने आत्म संयम छोड़ दिया और एक हिलती हुई सी जो डरी हुई सी आवाज़ थी. ह्यूमन पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे. वो एक हिलती हुई सी आवाज़ में वो कह रही है कि बेचारी मेरी चाची ये सोचती है हमेशा ही कि वो किसी ना किसी दिन वापस आएंगे. दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम. वे और उसका छोटा भूरा स्पेनियल कुत्ता lost with them and walk in at that window just as they used to do. वो उनके साथ आएंगे और वे इसी कारण खिड़की से वापस आएंगे ये सोचती हुई वो हमेशा इसको खुली रखती है. वो इसी में से आएंगे इसलिए. दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क. इसलिए वो खिड़की देर शाम तक बिल्कुल अंधकार होने तक अंधेरा होने तक खुली रखती है. पुअर आंट, पुअर डियर आंट, मेरी बेचारी आंटी. सी हैज ऑफन टोल्ड मी. वो हमेशा मुझे बताती हैं कि हाउ दे वेंट आउट. हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म. कि किस तरह वो बाहर जाते थे. उसके जो पति थे अपने कंधे पर एक सफ़ेद रेन कोट यानी कि जिसमें से वाटर प्रूफ कोट जो होता है रेन कोट जिसको हम बोल देते हैं वो अपने कंधे पर उन्होंने लटकाया हुआ था. एंड रोनी और रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर उनका छोटा भाई सिंगिंग बर्टाई वाई डू यू बाउंड. वह गाता था बर्टी वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर. और जैसा कि वह हमेशा उसे छेड़ने के लिए ऐसा कहता था. बिकॉज सी सैड इट गॉट ऑन हर नर्वस. क्योंकि वह कहती थी कि वो उसके ऊपर नियंत्रण उसने कर लिया है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस. कभी कभी आज भी इस प्रकार की ही जो एकदम साइलेंट सी इवनिंग है ऐसी ही इवनिंग है उस दिन की तरह. आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीप फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो. ऐसा अनुभव महसूस मैं कर रही हूँ मानो वो उसी खिड़की से वापस आएंगे. नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी लेसन का बेटा. मिसिस सैपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड inadvertently confirm her nice story. श्रीमती सैपल्टन अंत में नीचे आती है और बिना किसी पूर्व योजना के अपनी भतीजी की कहानी को पक्का कर देती है. फ्रैम्पटन ट्राइज टू acquaint his host with the nature of ailment. फ्रैम्पटन अपनी जो फ्रैम्पटन है अपनी मेज़बान को यानी कि उस छोटी लड़की की आंटी को अपनी बीमारी के बारे में बताने का प्रयत्न करता है. थ्रू द ओपन विंडो, खुली खिड़की से, ही कैन सी थिंग दैट वॉज हिज नर्वस. कुछ वस्तुएं वो देख रहा है जो उसको और भी ज़्यादा नर्वस कर रही हैं और भी ज़्यादा धैर्य खो रही हैं.
सी ब्रोक ऑफ विद ए लिटल शडर। वह थोड़ी सी कांपती हुई रो पड़ी। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. यह फ्रैम्पटन के लिए एक रात की बात थी जब चाची शोर करती हुई एकदम से वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करने में देरी होने के लिए लगातार अक्षमत मांगते हुए कमरे में आई। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। मुझे आशा है कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा। सी सेड, उन्होंने कहा। सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। वह बहुत ही रुचिकर है, फ्रैम्पटन ने कहा। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये खुली खिड़की माइंड नहीं हो रही, यानी कि इस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सेड मिसिस सैपल्टन ब्रिस्कली। मिसिस सैपल्टन ने चहकते हुए कहा। माई हस्बैंड एंड ब्रोदर will be home directly from shooting and they always come in this way। मेरे पति और उनके भाई शिकार के बाद सीधे घर आएंगे और वह हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मर्सीज टुडे। वे आज दलदलों में जल पक्षियों की तलाश में गए हैं। सो दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स। इसलिए वे मेरे इन बेचारे कालीनों को खराब कर देंगे। जो कालीन मैंने बिछा रखे हैं उनको खराब कर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक इट इजंट इट। जैसा कि आप लोग करते हैं, क्या आप ये बात सही नहीं है, क्या आप नहीं करते हैं ऐसा? वो कह रही है कि जो पुरुष हैं वो हमेशा ऐसे ही गंदा कर देते हैं उसको। सी रैटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द सेक्रेसिटी ऑफ बर्ड्स। वो शिकार करने और पक्षियों की कमी के बारे में प्रसन्नतापूर्वक बताती चली गई। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक्स इन द विंटर। और जो विंटर के बारे में बताया कि सर्दियों में बत्तखों के बारे में जो वो बता रही है। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। और जो ये सब कुछ बता रही है वो फ्रैम्पटन को बहुत ही डरावना लग रहा है। ही मेड ए डिस्पैरेट बट ओनली पार्टियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गैसली टॉपिक। उसने एक निराशजनक किंतु सफल प्रयास किया और डरावने जो बातें बता रही है उससे दूर हटने के लिए, कि भाई मैं ये बातें छोड़ करके दूसरी तरफ अपना माइंड लेकर के जाऊं। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली ए फ्रैम्पटन ऑफ हर अटेंशन। इस बात को लेकर सचेत है कि उसकी जो मेजबान है वो केवल अपनी उपस्थिति का ध्यान कर रही है। एंड हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग पास्ट हिम टू ओपन विंडो। और उसकी जो आंखें हैं फ्रैम्पटन की लगातार उस खुली खिड़की की तरफ देख रही हैं। एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसके पीछे बगीचे की तरफ। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। ये निसंदेह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि उसने इस दुर्घटना की सालगिरह पर ही मुलाकात की है उनसे। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, किसी भी दिमागी उत्तेजना की बजाय, कि भाई कोई भी दिमाग की ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना उसको, दिमाग पर आराम करना है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और किसी भी हिंसात्मक कार्य से दूर रहकर पूरे तरीके से आराम करना है उसे। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने ये कहा उसे। हु लेबर्ड अंडर द tolerably whispered delusion that total strangers and chance acquaintance are hungry for the least detail of one's alignment and the infirmities, their causes and cure। जो फ्रैम्पटन है उसने इस प्रकार की जो एक प्रकार से जो पजल लग रहा है उस पर उससे, और जो अजनबी है और मित्र किसी की भी बीमारी के बारे में जानने और इसके कारण उसके इलाज के बारे में जानने के लिए कम से कम उत्सुक होते हैं। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। खान पान के मामले में वे ज़्यादा सहमत नहीं होते हैं, उसने कहना ये जारी रखा। नो सेड मिसिस सैपल्टन। नहीं, श्रीमती सैपल्टन ने
इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड ए यॉन एट लास्ट मोमेंट। ऐसी आवाज में कहा जिसे अंत में उबासी का रूप ले लिया, यानी कि जबाही लेते हुए कहा। देन सी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन। और तब अचानक सतर्क चेहरे पर एक चमक सी आ गई। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। परंतु इस बात पर नहीं कि फ्रैम्पटन क्या कह रहा है। हेयर दे आर एट लास्ट, आखिर वे आ गए। सी क्राइड, वह चीखी। जस्ट इन टाइम फॉर टी, चाय के समय पर। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और वे आंखों तक कीचड़ से ढके हुए दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा उसने कहा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।